जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। डेविड वेगनॉल्ट कनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस CSIS का हेड है। डेविड वेगनॉल्ट और कहते हैं कि 3 बार भारत की उसने यात्रा करी, चुपचाप खुफिया तौर से, बिना किसी को बताए। सिर्फ इंडिया में जो उनके काउंटर पार्ट थे या इंडिया में कुछ टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे उनको पता है कि वो आए मिलके चले गए। दोस्तों, मैटर है ये खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर का। आपको पता है हरदीप सिंह निज्जर को किसी ने फड़का दिया और उसके बाद अपने पार्लियामेंट में खड़े होकर जस्टिन ट्रूडो, जो कि प्राइम मिनिस्टर है कनाडा का, उसने बोला कि इसको भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने मार दिया। इंडिया ने मना करा और बाकी केस आपको पता है, फाइव आइज के बारे में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन 2-3 चीजें हैं जो मैं आपको बताता हूं कि क्यों इनसे मैटर और खराब हो गया है। कनाडा ने सबसे पहले तो जो बोल दिया, या कनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पार्लियामेंट में बोल दिया कि निज्जर को इन्होंने मारा था, ऐसा करा था, वैसा करा था, एक बार बोल दिया। लेकिन उसके बाद कनाडा जो है वो डैमेज कंट्रोल मोड पे आ चुका है, राइट। और कनाडा में हमें 2 धड़े दिखाई देते हैं। एक धड़े जो हैं विच इज ऑफ पीपल, लेट अस से पॉलिटिशियंस। अब उनको वोट चाहिए या उनको खास एक कॉन्स्टिट्यूंसी को इम्प्रेस करना है या उनके वोट चाहिए, तो वहाँ के जो नेता हैं जिनको हो सकता है कि खालिस्तानियों को खुश करना पड़ा, जैसे जस्टिन ट्रूडो, वो एक अलग सुर लेता है। वो बीच बीच में भारत को कि भारत ने मारा है, भारत ने करा है, हमारे पास प्रूफ है, हम नहीं देंगे प्रूफ, वो जो भी बोलता है। दूसरी तरफ कनाडा का जो सिक्के का दूसरा पहलू है वो ये पहलू है कि भाई चुपचाप आके बात करो, हल्ला मत करो। और ये प्रोफेशनल्स हैं जो इंडियन प्रोफेशनल्स के साथ और कैनेडियन प्रोफेशनल्स ये आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं। क्यों ये इंटरैक्शन हो रहा है? दोस्तों, जो निज्जर का मामला है उसको कनाडा ने इतना बढ़ा दिया, इतना इनके प्रधानमंत्री ने बोल दिया कि अब कनाडा को बैकफुट में आना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अब वो निज्जर बन गया इनके खुद की गले की हड्डी, जो ना निगली जाए ना उगली जाए। और ये बात भी सच है कि उसके मरने के बाद, जब उसकी किलिंग हुई हरदीप सिंह निज्जर की, उसके बाद उसके बेटे ने बोला, आप जाके इंटरनेट पे देख सकते हैं, उसके बेटे ने बोला है, एक औपचारिक बयान दिया है। उसके बेटे ने बोला है कि उसका बाप हरदीप सिंह निज्जर कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस के साथ राब्ते में था, ही वॉज इन कनेक्शन विद देम। ये उसके बेटे ने बोला है। He said that his father was directly connected to the Canadian intelligence service. अब अगर आप CV देखें या बायोडेटा देखें हरदीप सिंह निज्जर का, उसमें तो लिखा है कि वो प्लम्बर है, एक प्लम्बर है वो। अगर वो प्लम्बर है या था, अगर हरदीप सिंह निज्जर एक प्लम्बर था, तो उसका कैनेडियन सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस से क्या लेना देना, क्या मैटर है उसका? वो क्यों मीटिंग कर रहा था कनाडा के? ये तो वही बात है कि इंडिया में कोई, हम बोलें कि इंडिया का कोई प्लम्बर है और वो रॉ के सीनियर ऑफिशियल से उसकी मीटिंग चल रही है। यहां पे कोई टोटी नल ये ठीक करता है, बाथरूम के नल, शावर साफ करता है, किचन के सिंक को ठीक करता है, ये इसका प्रोफेशन है, इसमें एक्सपर्ट है वो। लेकिन वो जब बात करेगा तो रॉ के सीनियर ऑफिशियल से बात, ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ इज दैट पॉसिबल? लेकिन था, उसके बेटे ने खुद कबूल करा है और हमने आपको ये स्टेटमेंट्स भी दिखाए मीडिया के आपके सामने। अब हुआ ये कि इसको अब मैटर को सॉर्ट आउट करने के लिए धीरे 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 व्हाट दीज पीपल हैव डन इज टेम्परेचर लोअर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा जस्टिन ट्रूडो कुछ भी बोले, लेकिन कनाडा के जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, दे आर नॉट सेइंग एनीथिंग। वो कुछ नहीं बात कर रहे, वो कुछ बात ही नहीं कर रहे। वो औपचारिक सा बयान दे देते हैं निज्जर के ऊपर, एक औपचारिक फॉर्मल सा बयान, और धीरे 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 मैटर कम हो गया है। जो वहां पे खालिस्तानी झंडे रोज दिखते थे, रेफरेंडम रोज दिखता था, आपने देखा होगा 6 महीने से कुछ हो नहीं रहा वहां पे। 6 महीने से कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि देखिए इंडिया ने भी समझा दिया कनाडा को। इंडिया ने बोला कि देखो, जिसने मारा निज्जर को नहीं मारा वो बात की बात है। प्रॉब्लम यह है कि हमारे डिप्लोमेट्स अनकंफर्टेबल हैं, दे आर अनकंफर्टेबल इन कनाडा, क्योंकि आपने अभिव्यक्ति की आजादी के चलते आपने आतंकवादियों को बोल दिया कि ठीक है, तुम जिसको धमकी दे, आप किसी को ऐसे टेरराइज नहीं कर सकते, आप धमकी नहीं दे सकते किसी को। और अगर फिर भारत कुछ बोले, फिर आप विक्टिम कार्ड मत प्ले करो। बिकॉज देखिए, अगर मैं आपको परेशान करूंगा या आप मुझे परेशान करेंगे तो आई विल हिट बैक। आज नहीं, कल नहीं, परसों, कभी ना कभी आई विल हिट बैक। दैट कुड बी डिप्लोमेटिक।
जब मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं, भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं, मैं हिटिंग बैक डिप्लोमेटिक सेंस में बोल रहा हूं, मैं काइनेटिक एक्शन की बात नहीं कर रहा। और वहां पे इसका एक और असर पड़ा है, और दोस्तों वेरी सरप्राइजिंगली ये असर 5-6 साल से पड़ रहा है, लेकिन अभी हाल ही में जो रिश्ते खराब हुए हैं भारत और कनाडा के, उससे असर और ज्यादा बुरा पड़ा है। लेकिन ये हरदीप सिंह निज्जर के केस से पहले ये प्रॉब्लम्स हो रही थी, शुरू हो गई थी, दिखना शुरू हो गया था। अब मैं आपको बताता हूं। Recent policy changes by the Canadian government are leading to a notable drop in Indian students enrollment. अब जो भारत से स्टूडेंट जा रहे हैं कनाडा पढ़ने के लिए, सेटल डाउन होने के लिए, उसमें एक नोटेबल ड्रॉप आया है। और इंडियंस हैं लार्जेस्ट नेशनल कोहोर्ट इन 2023 विद 37% ऑफ स्टूडेंट वीजाज। दे नाउ कन्फ्रंट न्यू चैलेंजेस, नए चैलेंजेस हो गए, अफेक्टिंग देयर चॉइस ऑफ कनाडा एज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब यहां से भारत से क्या है कि कनाडा इज नॉट नोन फॉर एजुकेशन। मैं आपको फैक्ट बता दूं दोस्तों, कनाडा में कोई ऐसे 1-2 यूनिवर्सिटीज होंगी, मैं मना नहीं कर रहा, हर जगह होती हैं, कनाडा में भी होंगी। और मैं ये नहीं कह रहा कि कनाडा का एजुकेशन सिस्टम बकवास है, मैं ये नहीं कह रहा, कनाडा का भी अच्छा एजुकेशन सिस्टम है। लेकिन जो लोग कहते हैं ना हम इतने लाखों 20, 30, 40, 50 लाख रुपए खर्च करके जाते हैं, तो वो वैसा नहीं है कनाडा में, जैसा यूएस का है, जैसा यूके का है, जैसा और कई देशों का है। कनाडा का भी अच्छा है, नो डाउट, लेकिन वो नहीं है। ज्यादातर स्टूडेंट्स क्यों जाते हैं कनाडा? पढ़ना एक बहाना है। ज्यादातर की बात कर रहा हूं मैं, सबकी बात नहीं कर रहा, सिंसियर स्टूडेंट्स भी हैं। ज्यादातर यह है कि वहां पे सेटल डाउन होना सबसे आसान है, सेटल डाउन होना सबसे आसान है। और कनाडा इज द पुअर कजन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगर आप अमेरिका नहीं जा पाए तो चलो कनाडा, अमेरिका नहीं आप अफोर्ड कर सकते, या अमेरिका की जो इमिग्रेशन पॉलिसीज हैं बड़ी सख्त हैं, तो आपने बोला जी मैं कनाडा में सेटल डाउन हो जाऊंगा। अब और डेटा मैं आपको बताता हूं। इसमें हुआ यह है कि 2023 में करीब 3,19,000 इंडियन स्टूडेंट्स माइग्रेट कर गए कनाडा। माइग्रेट कर गए मतलब पढ़ने के लिए गए थे 3,19,000 और वहीं पे रह गए। 3,19,000 वहीं पे रह गए, राइट। तो कनाडा की पॉपुलेशन जो थी 2023 में वो सबसे ज्यादा बढ़ी है, सबसे ज्यादा जंप आया है कनाडा की पॉपुलेशन में, और अचानक 3,19,000 बंदे वहां पे बस गए। पर 2024 में ये कनाडा ने बोला कि ओवरऑल हम 3,60,000 हम कैप कर देंगे। जो 3,19,000 है वो सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स 2023 में गए थे, सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स गए थे और सेटल डाउन हो गए 3,19,000। लेकिन 2024 में बोला कि 3,60,000 इंडियन हो, चाइनीज हो, रशियन हो, अमेरिकन हो, जापानीज हो, कहीं का भी हो यार, कहीं का भी स्टूडेंट हो, ठीक है, हम टोटल इतना ही देंगे, टोटल। अब आप देख लो जो करना है। तो कनाडा ने 3,60,000 पे इसको कैप कर दिया। 35% रिडक्शन हो गया प्रायर ईयर पर इमिग्रेशन, रेफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप। कनाडा आईआरसीसी का ये डेटा कहता है। एडिशनली पंजाब से एनुअली हर साल पंजाब से जो पंजाबी स्टूडेंट्स हैं भारत से, वो कनाडा जाते हैं और खर्च करते हैं 68,000 करोड़ रुपए। ठीक है जी, कैन यू इमेजिन 68,000 करोड़ रुपीज आर स्पेंड एनुअली। 68,000 को आप 82 से डिवाइड कर दीजिए, आपको पता लगेगा क्या डॉलर का खेल चल रहा है। मैं कैनेडियन डॉलर की बात नहीं कर रहा, मैं यूएस डॉलर की बात कर रहा हूं। कैनेडियन डॉलर की तो वैल्यू कम है। तो सिर्फ पंजाब से इतना जाता है। और इन पॉलिसी चेंजेस से कनाडा का क्या फाइनेंशियल हालत बिगड़ी है, इसके बारे में भी बातचीत की गई है। और बोला है कि फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर 2023 देयर वाज अ 86% ड्रॉप इन स्टडी परमिट्स इश्यूड टू इंडियन स्टूडेंट्स। फिर से बताता हूं, अक्टूबर टू दिसंबर 2023, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने। 3 महीने में, पिछले साल 3 महीने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने, ठीक है जी, यानी कि Q3 लगा लो, क्वार्टर 3 में 86% ड्रॉप आया स्टूडेंट परमिट्स में। और जो नॉर्मली 1,08,940 परमिट देते थे इस पीरियड में, 1,08,940 वो हो गए सिर्फ 14,910। इतना ड्रॉप आ गया, 86% का ड्रॉप आ गया है। और सिटीजनशिप रेट जहां तक माइग्रेंट्स हैं उसमें 30% का डिक्लाइन आया है। दोस्तों ये सारा डेटा बताना इसलिए आपको जरूरी है कि कनाडा और भारत के रिश्ते, अब ये जब अगली सरकार आएगी तब ये ठीक करेगी। मैं तो आज भी कहता हूं, अगर आपको प्रूफ है आपके पास कि भारत ने हरदीप सिंह निज्जर को मारा है, ये प्रूफ आप इंटरनेट पर डाल दो। आपको इंटरनेट पर नहीं डालना है, आपको लगता है बहुत सेंसिटिव है,
अपनी पार्लियामेंट में बता दो, जिस पार्लियामेंट में आपने भारत के ऊपर इल्जाम लगाया था, अपनी क्लोज डोर मीटिंग करो पार्लियामेंट में। आप कैमरे पे मत दिखाओ, लेकिन आप ये अनाउंसमेंट कर दो कि भारत के रॉ की इन्वॉल्वमेंट थी हरदीप सिंह निज्जर को मारने के लिए, और ये भारत ने गलत काम करा है साहब, निज्जर को आपने निपटा दिया है, हमने अपनी पार्लियामेंट को प्रूफ दिखा दिया। आप ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन बार बार से ये तुमने ये करा, तुमने ये करा, तुमने ये करा, हम प्रूफ नहीं देंगे, सबूत नहीं देंगे, लेकिन हमने ये करा। दैट रिमाइंड्स मी ऑफ सर्टन सेलिब्रिटीज इन इंडिया उसे कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, और फ्लाइट पकड़ के आते हैं दिल्ली ये बोलने के लिए हम कागज नहीं दिखाएंगे। फिर मैं उनसे पूछता हूं कि भाई तुम फ्लाइट में चढ़े कैसे, आधार कार्ड नहीं दिखाया था, कैसे चढ़ गया फ्लाइट में, मुंबई से दिल्ली आ गए, हम कागज नहीं दिखाएंगे। तो यही कनाडा वही कागज नहीं दिखाएंगे गैंग का मेंबर है ये। हम बोलेंगे भारत ने निज्जर को निपटाया, लेकिन हम सबूत नहीं देंगे, हम सिर्फ बोलते रहेंगे हम गोरे हैं, हम वेस्टर्न कंट्री हैं, हम एक प्रॉस्परस कंट्री। तो तुम्हें भरोसा करना पड़ेगा भाई, आखिर कनाडा कनाडा होता है, झूठ क्यों बोलेगा वो। दिस इज द माइंडसेट दैट दे हैव।